गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। क्वेश्चंस है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस जो है वो टेस्ट में 40 मार्क्स का स्कोर करता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर वो करेक्ट करेगा तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएंगे। हैड 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स, और करेक्ट आंसर्स पे फिर से उसे 4 मार्क्स मिल रहा है, और एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो इसमें जो है यस 50 मार्क्स का स्कोर करता है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने नंबर्स आए हैं उसके ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन है यस ये स्कोर करता है टेस्ट में 40 मार्क्स। ओके, करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करने पे 3 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट पे 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। दूसरे टेस्ट में दूसरे कंडीशंस में ये बोला जा रहा है कि करेक्ट आंसर्स पे 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट पे 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे हमें ये बताना। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट आंसर को x लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर x, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल टू y। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे x प्लस y, क्योंकि x हमने राइट को माना, y हमने रॉन्ग को माना, तो टोटल क्वेश्चन x प्लस y अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि करेक्ट पे 3 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट पे 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। तो 3x माइनस y इक्वल टू 40, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि करेक्ट पे 4 नंबर मिलते हैं यानी 4x, और इनकरेक्ट पे 2 नंबर डिडक्ट कर लिए जाते हैं। डिडक्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, करेक्ट में प्लस लगाते हैं, इनकरेक्ट में माइनस का साइन लगाते हैं। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, क्योंकि टोटल कितने थे 50। ठीक है, मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप लोग किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ये इक्वेशन सेकेंड। किसी भी पार्ट को आप इक्वल कर दीजिए, या तो x को या तो y को। ठीक है, मैंने y पार्ट को किया है। 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। ठीक है, 42 जा 80। 4x को 1 से करना है, 4x बीच में माइनस का साइन, 2y को 1 से करेंगे तो 2y इक्वल टू 51 जा 50। साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा आपका साइन चेंज में। ठीक है, 6x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x, 6x माइनस 4x इक्वल टू 2x, और 80 माइनस 50 इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 30/2। 2 के टेबल में 15 टाइम्स में आता है, यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15। ओके, अब आप किसी भी इक्वेशंस में इस वैल्यू को रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन फर्स्ट में ही x की वैल्यू को पुट करें, आप चाहें तो इक्वेशन सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी, योर चॉइस। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस y इक्वल टू 40। ठीक है, x की वैल्यू कितना है 15, तो 3 इंटू 15 माइनस y इक्वल टू 40, 15 3 जा 45, 40 माइनस 40 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया था कि टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो हमने स्टार्टिंग में ही लेट किया था कि हमारे टोटल क्वेश्चंस आ चुके थे x प्लस y। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टोटल क्वेश्चंस आर x प्लस y। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी हमारी आ चुकी है 15, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा आंसर
20, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20। तो आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट। प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A and another from B at the same time. प्लेस A and प्लेस B जो है 100 किलोमीटर हाईवे बता रहा है कि 100 किलोमीटर तक वो कवर कर रहे हैं। एक कार जो स्टार्ट होता है A और दूसरे जो कार है वो B, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों का जो ट्रेवल है वो सेम डायरेक्शन है बट स्पीड डिफरेंट है। दे मीट इन 5 आवर्स, और वो मिलते हैं 5 आवर्स में। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं और मिलते हैं 1 आवर में। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कार्स के हमें स्पीड बताने हैं। ओके, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट। ओके, हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। बिकॉज हमें नहीं पता है, हमें स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या स्पीड को लेट करने वाले हैं? लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फर्स्ट कंडीशंस में क्या बोला है कि जब कार सेम डायरेक्शंस में चलता है, जब सेम डायरेक्शंस की बात की जाएगी तो x माइनस वाई होता है। ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सेम डायरेक्शंस के लिए x माइनस वाई होता है। ओके, तो इट मीन्स हमारे स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि जो वो है 5 आवर्स में मीट कर रहा है, राइट। कार ए और कार बी कितने में कर रहा है? 5 आवर में मीट कर रहा है। तो 5x कार ए के लिए और 5b कार बी के लिए, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 है। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ पे 5 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 100। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ये वाला हो रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में आया कैसे है। यहाँ पे जो हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है हमारा? स्पीड हमारा x किलोमीटर पर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 आवर में मिलता है ना। तो टाइम कितना हमारे पास है? टाइम कितना हमने हमारा है? 5 है ना, और स्पीड कितना x है, तो x इंटू 5x हो गया, ठीक है। दूसरे के लिए 5 इंटू वाई 5y हो जाएगा, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, क्योंकि डिस्टेंस कितना है टोटल हमारा? 100 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 ओके। तो देखिए हम लोग सेम डायरेक्शंस में, जब भी कोई कार सेम डायरेक्शंस में चलती है तो x माइनस वाई होता है, ठीक है। जब वो अपोजिट डायरेक्शंस में चलती है तो x प्लस वाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं, ए कार और बी कार। और इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, बट उनका जो स्पीड है वो डिफरेंट है और दोनों मिलते हैं 5 आवर्स में, ठीक है। तो हमारे क्या स्टेटमेंट, हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा? 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। x क्या है? ए कार का है स्पीड और y बी कार का स्पीड है, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ओके, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 5, तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 5। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे अपर डिवाइड में आता है, 5 के टेबल में कट होकर 20 आ जाएगा, क्योंकि 25 जा 100, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन चुका है? x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होता है तो क्या होता है? x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 100, ठीक है। ये है इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं इसे एलिमिनेशन से करूँगी। ओके, तो मैं बाय एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू
20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो देखिए आप इसमें किसी भी पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ क्योंकि प्लस माइनस का साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या आ चुका है 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 2, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपका x का क्या आ चुका है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसे पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आप चाहें तो इक्वेशन सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 20, x इक्वल टू 60, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा स्पीड ए कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप चाहें तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि इस कार ए था उसका स्पीड है आपका कितना 60 किलोमीटर पर आवर और वाई का 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल के एरिया में 9 रिड्यूस यानी 9 रिड्यूस किया जाता है यानी कम किया जाता है। इफ इट लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है कि लेंथ में 5 यूनिट्स को रिड्यूस किया जाता है यानी घटाया जाता है, और ब्रेथ में 3 इंक्रीज किया जाता है यानी बढ़ाया जाता है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, सेकेंड कंडीशन की बात की जा रही है कि जब लेंथ में 3 को इंक्रीज किया जाए और ब्रेथ को एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स और ब्रेथ को भी इंक्रीज किया जाए तो जो एरिया इंक्रीज होता है वो 67 स्क्वायर यूनिट यानी एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी हमें रेक्टेंगल के डायमेंशंस बताने, लेंथ और ब्रेथ बताना है। ओके, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x। हम लोग रेक्टेंगल को एक्सलेट करेंगे, मतलब लेंथ को एक्सलेट करेंगे और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल y। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम x और y लेट कर रहे हैं। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास क्या है x और ब्रेथ हमारे पास y है, तो क्या हो गया x y हो चुका है, यानी हमें एरिया जो मिल गया वो x y मिल गया। कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट में ये बोला था कि लेंथ में 5 रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस मतलब घटाना होता है, सेपरेट होता है, इसलिए x माइनस 5। ठीक है, और ब्रेथ में +3। ठीक है, तो हमने ब्रेथ में क्या किया +3 कर दिया। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे आपका y हो जाएगा क्योंकि ब्रेथ को हमने y लेट कर रखा है, तो y +3, और एरिया में बोला है -9 रिड्यूस करने के लिए, तो x y -9। ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट किया क्यों लिया, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। एरिया क्या है एक्स वाई में कितने रिड्यूस करने 9। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए x को y से एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x को 3 से, बीच में प्लस का साइन 3x -5y और माइनस प्लस -5 3 जा 15। ठीक है, अब देखिए इसे अरेंज कर लेते हैं। एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई इधर आ जाएगा, प्लस 3x - 5y इक्वल टू -9 + 15। ओके, ये कैंसिल हो चुका है आपका प्लस माइनस की वजह से, इसके आगे प्लस का साइन, इसका माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या मिल चुका है 3x - 5y इक्वल टू 6। ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन 2 बोला था कि लेंथ में 3 इंक्रीज करने पे इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ में 2 इंक्रीज करने पे एरिया क्या है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है कितना 67। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस 2x, 2 × x 2x, 3 × y 3y और 3 2 जा 6। ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर जगह प्लस आता है, प्लस माइनस वाले में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या हो गया एक्स वाई इक्वल टू प्लस
67। ठीक है, अब देखिए xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 67। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, प्लस माइनस था तो इससे कैंसिल हो चुका। अब आपके पास क्या बच गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। हमें दो इक्वेशन मिल चुका है तो हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकाल चुके हैं, तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। बाकी आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ठीक है, देखो मैं इस पार्ट को कर रही हूँ ऊपर बाई वाले पार्ट को, तो यहाँ 3 से और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से करोगे तो 3 3 जा 9x, यहाँ साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना, तो आप माइनस का लोगे। 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। कंप्लीट। अब ये देखिए, अब इस पार्ट की ओर चलते हैं। 2 5 जा 10x, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। 3 5 जा 15y और 61 5 जा कितना हो जाएगा 5 और 6 5 जा 30, 305 आएंगे। ओके, अब इसे हम लोग, ये कैंसिल हो गया, ये कितने हो जाएंगे 19x और इसे आप ऐड कर दीजिए तो ठीक है 323। ओके, अब इसे हम लोग x इक्वल टू 323 अपॉन 19। ओके, तो 19 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 19 को 323 से करेंगे तो 19 बन जाए 19। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 3, 2 में से 1 तो 1। ठीक है, और ये 3 आपका आ जाएगा। 19 से 1 जा 133। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है 17। ओके, अब हम लोग पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ चुका है वो 17, तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 17 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहें तो इसकी वैल्यू सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y। 51 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45, 5y, तो y इक्वल टू कितना आ चुका है 45 अपॉन 5, 5 9 जा 45। ठीक है, आपका ये हमारा जो आ चुका है 9 यूनिट्स। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितना आया था, यहाँ पे आप लास्टली लिख दो x इक्वल टू 17 और y इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर्स है। ठीक है, तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.5 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.6 करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।